तो आज स्टूडेंट्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूनिट 4 और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले आपको इन्वर्टर और मेंटेनेंस का जो पिछले क्लास का वीडियो था आपका, वो मैंने आपको दे दिया था, जो कि फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर था, जो कि इसकी वीडियो आपको पिछले लेक्चर में इसको बना दिया गया था। अगर आप उसको पीछे देखेंगे तो ये हो चुका था। इसका जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था, इंस्पेक्शन गाइडलाइंस, नेक्स्ट इंस्पेक्शन गाइडलाइंस जो है यहाँ पे, इसके बाद का जो वीडियो था वो आपको बनाना था। तो चलिए इसका इंस्पेक्शन गाइडलाइंस से हम इसका क्लास का आगे प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली में इंस्पेक्शन गाइडलाइन आपका इन्वर्टर में ये करना होता है कि अगर आपको बैटरी के आउट साइड्स में देखना होता है, एग्जामिन करना होता है कि कोई क्रैक्स तो नहीं है। अगर कोई क्रैक्स है तो इसको ये आप ऊपर से ही देख कर ये बता सकते हैं, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज कहीं क्रैक्स है, कहीं टूटा फूटा है, तो देन आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट्स, बैटरी के जो आपका कनेक्शन है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर का पार्ट क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ डर्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डर्ट नहीं होना चाहिए, कोई अदर पार्ट्स का फ्लूइड्स नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोजन अगर है तो उसको साफ़ करें। और अगर बैटरी डर्टी है तो इसको क्लीनिंग सेक्शन के तरफ आप इसको प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर के तहत आप इसको पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करना होगा। अगर कोई पार्ट डैमेज्ड है तो उसको रिप्लेस कीजिए। इफ़ एनी पार्ट्स आर डैमेज देन इट रिप्लेस। आप एनी फ्लूइड्स और एनी ग्राउंड द बैटरी में बी इंडिकेशन दैट इलेक्ट्रोलाइट इज स्पिलिंग, लीचिंग और लीकिंग आउट। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो स्पिलिंग और लीचिंग है और लीकिंग आउट है, तो उसको इंडिकेशन आपका बैटरी के बताएगा, और फ्लूइड्स भी है तो बताएगा, देखिए उसको। और अगर कोई लीकिंग है कहीं से भी बैटरी में, तो उसको रिपेयर कीजिए और रिप्लेस कीजिए। अगर आपका कोई भी बैटरी में लीकिंग है, लीकिंग बैटरी मस्ट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। तब उसको आप रिपेयर कीजिए और उसको फिर रिप्लेस कीजिए। देन आफ्टर आप उसको चेक ऑल द बैटरी केबल। आपका सारा केबल कनेक्शन सही होना चाहिए। चेक ऑल बैटरी केबल्स एंड देयर कनेक्शन, लुकिंग क्लोजली फॉर लूज और डैमेज पार्ट। अगर कोई भी पार्ट डैमेज है और कोई भी पार्ट कनेक्शन लूज है तो उसको क्लियरली टाइट कीजिए। बैटरी केबल्स शुड बी इंटैक्ट। ब्रोकन और फ्राइड केबल्स कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर कोई भी बैटरी में केबल्स ब्रोकन है या किसी तरह से जला हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो रिप्लेस एनी केबल दैट लुक्स सस्पिशियस। अगर आपको कोई भी जगह पे ऐसा सस्पिशियस लगता है तो उसको रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइटन ऑल वायरिंग कनेक्शन, मेक सर्टेन देयर इज ए गुड कॉन्टैक्ट विद द टर्मिनल। सारे वायरिंग पार्ट्स को कनेक्शन जो अब है उसमें वो बहुत अच्छे से कांटेक्ट होना चाहिए अपने टर्मिनल से। और उसके बाद से नेक्स्ट है क्लीनिंग। बैटरी सीम टू अट्रैक्ट डर्ट, ग्राइम, कीपिंग देम क्लीन विल हेल्प वन स्पॉट ट्रबल साइंस इफ दे अपीयर एंड अवॉइड प्रॉब्लम एसोसिएशन विथ ग्राइम। आप बैटरी को हमेशा साफ रखें डस्ट से, डर्ट से, और हमेशा कीपिंग देम क्लीन विल हेल्प वन स्पॉट ट्रबल साइंस। आप उसमें साइन भी लगा सकते हैं। चेक, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, चेक दैट ऑल वेंट कैप्स आर टाइटली इन प्लेस। आपका वेंट कैप टाइटली प्लेस तो होना चाहिए। क्लीन द बैटरी टॉप विथ क्लॉथ और ब्रश एंड ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। आप बेकिंग सोडा और वाटर से आपका बैटरी का जो टॉप है उसको हमेशा ब्रश से क्लीन करते रहना चाहिए। When cleaning, do not allow any cleaning solution। आप जब क्लीनिंग करते हो तो कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन जो आता है मार्केट में और अदर फॉरेन मैटर डू गेट इनसाइड द बैटरी, उसको अंदर अलाउ मत कीजिए। बैटरी के अंदर जो है नहीं करना। डू नॉट अलाउ एनी क्लीनिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है,
राइंस विथ वाटर एंड ड्राई विथ अ क्लीन क्लॉथ। उसके बाद से आपको है कि राइंस करना है विथ वाटर के साथ एंड उसके बाद से ड्राई करना है एक साफ कपड़े से। क्लीन बैटरी टर्मिनल एंड द inside of cable clamps using a post and clamp cleaners. Clean terminal will have a bright metallic sign. Reconnect the clamp to the terminals and thinly coat with petroleum jelly to prevent corrosion. अगर corrosion है, अगर लगता है तो उससे अगर सेफ रखना है तो आपको पेट्रोलियम जेली का यूज करना होगा। Keep the area around the battery clean and dry. आपको हमेशा बैटरी के एरिया में हमेशा क्लीन और ड्राई रखना है। अब हमारा है बैटरी सेफ्टी प्रिकॉशन। हमारा बैटरी सेफ्टी जो है बहुत नेसेसरी है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा भी होती है, और जिसके वजह से सल्फ्यूरिक एसिड मात्रा होने की वजह से हमें कई बर्न्स हो सकते हैं, ह्यूमन्स इफेक्ट हो सकता है। Besides generating hydrogen and oxygen during charging, the mixture of which can be explosive. वो एक्सप्लोसिव होता है चार्जिंग के दौरान, जो जनरेट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू हेल्प अवॉइड रिस्क ऑफ डेंजर एंड इंजरी, ऑब्जर्व द प्रिकॉशंस व्हेन हैंडलिंग और वर्किंग विद द लीड एसिड बैटरी। जब भी आप लीड एसिड बैटरी को हैंडलिंग करते हैं या उसमें वर्क करते हैं तो हमेशा आप एक ऑब्जर्व प्रिकॉशन, कुछ प्रिकॉशन के साथ ही उसके साथ आप उसको हैंडलिंग करें। ऑलवेज स्टोर और रिचार्ज लीड एसिड बैटरी इन ए वेल वेंटिलेटेड एरिया अवे फ्रॉम स्पार्क और ओपन फ्लेम्स। हमेशा आप जब भी रिचार्ज करते हैं तो लीड एसिड बैटरी को वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही करें और अवे फ्रॉम स्पार्क, जहाँ स्पार्क होता है और ओपन फ्लेम्स है वहाँ से दूर रखें। When charging or handling lead acid battery, wear acid resistant goggles, face shield, gloves and if available. अगर आप चार्जिंग करते हैं तो हैंडलिंग कीजिए लीड एसिड बैटरी को। जब चार्जिंग करते हैं और हैंडलिंग कर रहे हैं उसके बैटरी को, वैसा लीड एसिड बैटरी को, तो हमेशा जो है आप एसिड रेसिस्टेंट का गोगल्स का यूज करें। एसिड रेसिस्टेंट गोगल्स भी मार्केट्स में आती है। फेस को हमेशा सील्ड करके रखें, फेस हमेशा आपको सील्ड करके रखना है। ग्लव्स हमेशा पहनना है एंड इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो तो। और आपको ऑलवेज कीप लीड एसिड बैटरी वेंट कैप सिक्योरली इन प्लेस हाउएवर व्हाइल चार्जिंग इफ इट। हमेशा लीड एसिड बैटरी को वेंट कैप सिक्योरली इन प्लेस करना है जहाँ पे है, और हाउएवर व्हाइल चार्जिंग इट। इफ नेवर, आपका मेन पॉइंट है ये, नेवर ओवर चार्ज लीड एसिड बैटरी। आप ज़्यादा चार्ज ना करें, ओवर चार्ज ना करें। लीड एसिड स्टोरेज एंड चार्जिंग एरिया शुड बी पोस्टेड विद फ्लेमेबल। जहाँ लीड एसिड स्टोरेज है और चार्जिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर साइन लगाइए फ्लेमेबल का और नो स्मोकिंग का। फ्लेमेबल का और नो स्मोकिंग का साइन लगाना होगा जहाँ लीड एसिड स्टोरेज को चार्जिंग करते हैं। इफ एसिड गेट्स इन योर आईज, अगर आईज में चला जाता है तो फ्लश इमीडिएटली विथ वाटर फॉर 15 मिनट। आपका अगर वाटर लीड एसिड चला जाता है तो फ्लश करें, इमीडिएटली फ्लश करें विथ वाटर से फॉर 15 मिनट तक, एंड देन प्रॉम्प्टली सीक फॉर मेडिकल अटेंशन, तब उसके बाद से मेडिकल अटेंशन लें। इफ एसिड गेट्स ऑन आवर स्किन, राइंस द इफेक्टेड एरिया इमीडिएटली। जहाँ पे अगर आपका स्किन पे अगर एसिड चला गया तो उसको राइंस करें, अफेक्टेड एरिया पे इमीडिएटली करें, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से करें। 6 मेडिकल अटेंशन टू द केमिकल वंस अपीयर टू बी 2nd डिग्री और हायर। उसके बाद से आप मेडिकल अटेंशन लें, इसके बाद से आप केमिकल वंस अपीयर टू बी 2nd डिग्री और हायर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।